Hello students, let's start our introduction part for exercise 11.4 of chapter 11 algebra. So in this video we are going to know about how we will use the expressions for practical uses. Okay. सो अगर आप हमारे NCERT का पेज नंबर 234 ओपन करोगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारी सिचुएशंस दिखेंगी जिन सिचुएशंस में हमें वेरिएबल को यूज़ करना है और फिर स्टेटमेंट्स लिखने हैं हमें एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो जैसे कि एक सिचुएशंस कुछ कुछ हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सिचुएशन है, फॉर एग्जाम्पल सरिता has 10 more marbles than अमीना। तो अब आप इसमें क्या करोगे? अब सबसे पहले आप देखो, इसके पास है, सरिता हैज़ 10 मोर मार्बल्स देन, मतलब कंपैरिजन किसके साथ हुआ है? अमीना के साथ। तो अमीना के पास कितने मार्बल्स हैं, अगर वो पता चल जाएगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि सरिता के पास कितने मार्बल्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अमीना के पास कितने मार्बल्स हैं वो लेट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे कि लेट अमीना हैव नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल्स टू एक्स। ओके, तो अब आप देख रहे हो ये हमारा हो गया वेरिएबल, एक्स जो है वो वेरिएबल है। तो अब हम इस वेरिएबल को यूज़ करके एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे और इसको यूज़ करके, इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके हम लोग स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, है ना। तो ठीक है, चलो स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट क्या बनेगा? स्टेटमेंट बनाना है हमें यूजिंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या बनेगा? यहाँ पर लिखा है देन अमीना, और अमीना के पास कितना है? एक्स। ठीक है, अमीना से सरिता के पास कितने मोर मार्बल्स हैं? 10। तो हमारे ऑर्डिनरी लैंग्वेज में इस टाइप के, हमें डेली यूजेस में इस टाइप के हमें प्रॉब्लम्स दिख जाते हैं जिनमें हमें ये देखना है कि हम वेरिएबल को यूज़ करके कैसे एक्सप्रेशन को बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि सरिता हैज़ एक्स प्लस 10 मार्बल्स। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आपने देखा कि कितना इजी था इसको करना, है ना। तो अभी हम लोग इसके जैसा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि लकी इज 5 months यंगर देन पीहू। ओके, अब इस सिचुएशन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट में, इसमें भी यही ट्रिक है, लास्ट से उठाते हैं। देन पीहू, यानी कि पीहू की एज हमें नहीं पता, तो हम इसको लेट करेंगे सबसे पहले। लेट पीहूज एज इज एक्स ईयर्स। ठीक है, क्योंकि लकी की एज जो है वो 5 months यंगर है। अब उस लकी जो है वो 5 months यंगर है किससे? पीहू से। तो पीहू की एज नहीं पता, अननोन क्वांटिटी क्या है? पीहू की एज है, तो हमने उसको लेट कर लिया। ये हो गया हमारा वेरिएबल। तो फिर हमारा स्टेटमेंट क्या बनेगा? तो फिर हमारा स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेशंस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा एज से रिलेटेड। तो इसमें लकी की एज क्या हो जाएगी? लकीज एज इज, पीहू की एज कितनी है? एक्स, और वो उससे यंगर है, यानी कि छोटी है, यानी कि उसकी एज जो भी होगी वो पीहू से कम होगी। राइट, तो क्या होगा? कम के लिए हम क्या दिखाते हैं? लेस। लेस के लिए -5 years।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लक्कीज एज इज X-5 years। ओके, ऐसे ही एक तो ये एज वाला हो गया। एक और सिचुएशन हमारे पास आ जाता है, जैसे कि पाखी इज ट्वाइस ओल्ड एज राजू। ठीक है, पाखी की एज कितना बताया जा रहा है कि ट्वाइस ओल्ड है, मतलब वो 2 times ओल्डर है किससे, राजू से। तो यहाँ पे अननोन क्वांटिटी क्या है, राजू है। राजू की क्वांटिटी नहीं पता, ठीक है, तो लेट राजूज एज इज इक्वल्स टू X years। ठीक है, तो फिर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यूजिंग एक्सप्रेशंस। स्टेटमेंट हो जाएगा कि फिर पाखी की एज कितनी होगी, पाखीज एज इज कितनी हो जाएगी, पाखी की एज बताओ। पाखी की एज हो जाएगी, क्योंकि बोला है ट्वाइस, ट्वाइस को हम लिखते हैं 2। किसका ट्वाइस है, ट्वाइस ओल्ड एज राजू। तो राजू कितना ओल्ड है, X है, और पाखी कितनी है उसकी, ट्वाइस है, तो 2 into X हो गया, यानी कि 2X हो गया, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पाखी की एज कितनी है, 2X है, यानी कि 2 times ऑफ राजू की एज है ना। ऐसे ही एक और आ जाता है, लाइक एज वाला ही वैसे इसमें सबसे ज़्यादा आएगा, बट अब मैं एज वाला तो मैंने बता दिया, किसी में ट्वाइस आ जाएगा, किसी में यंगर, किसी में ओल्डर, किसी में बिफोर, किसी में आफ्टर, ऐसे आएगा। तो जिसमें भी ओल्डर या आफ्टर आएगा उसमें एडिशंस होते हैं, जिसमें भी बिफोर या यंगर आएगा उन सब में सब्ट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना इसका ट्रिक। अब इसमें एक और आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर है प्राइस ऑफ वीट। प्राइस ऑफ वीट पर केजी इज ₹5 लेस देन प्राइस ऑफ राइस पर केजी। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो प्राइस है वीट का पर केजी, ठीक है, वो 5 रुपए कम है राइस पर केजी के प्राइस से। ठीक है, मतलब जो भी राइस, मान लो राइस जो है वो 10 रुपीज़ पर केजी है, तो वीट जो है वो उससे 5 रुपीज़ कम है एज कंपेयर टू पर केजी। यानी कि अगर राइस 10 रुपये पर केजी है तो वीट क्या है, 5 रुपीज़ पर केजी है। अगर राइस 20 रुपीज़ पर केजी है तो वीट जो है वो 15 रुपीज़ पर केजी है। ठीक है, तो यहाँ पर अननोन क्वांटिटी क्या है, प्राइस ऑफ राइस। तो हम किसको लेट करेंगे यहाँ पर कि लेट प्राइस ऑफ राइस पर केजी इज इक्वल्स टू X रुपीज़। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ वीट क्या हो जाएगा, सो प्राइस ऑफ वीट पर केजी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मैंने बोला जो भी राइस का प्राइस है उससे कम है ये 5 रुपीज़ पर केजी। तो कितना हो जाएगा ये, ₹X-5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ भी आ जाए, आप देखो आप किसी भी वे में इसका आंसर आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन आता है स्पीड वाला, कि स्पीड ऑफ अ बस इज 10 km/h मोर देन द स्पीड ऑफ अ ट्रक गोइंग ऑन द सेम रोड। सेम है ये भी, 10 किलोमीटर मोर दे दिया है तो ये भी X+10 हो जाएगा, राइट। ये भी मैं करके दिखा देती हूँ। ये है कि द स्पीड ऑफ अ बस इज 10 km/h मोर देन द स्पीड ऑफ अ ट्रक गोइंग ऑन सेम रोड। यानी कि स्पीड ऑफ बस कितना है, 10 km/h, बट स्पीड ऑफ ट्रक जो है वो नहीं पता है, वो हमें फाइंड आउट करना है। सो लेट स्पीड ऑफ ट्रक इज इक्वल्स टू X km/h। ठीक है,
तो स्पीड ऑफ ट्रक हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, तो फिर स्पीड ऑफ बस क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बस क्या हो जाएगा, इसमें बोला है कि जो स्पीड ऑफ बस है वो ट्रक से मोर देन, मैंने आपको बोला मोर बोल दे तो मोर हो गया, आफ्टर हो गया, एल्डर हो गया, इन सब में एक्स्ट्रा की बात होती है, यानी कि हमें एडिशन करना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, x + 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस टाइप की सिचुएशन में, स्पीड वाले क्वेश्चन टाइप की सिचुएशन में क्या करना होता है, हमें क्या कहते हैं, इस टाइप से एक्सप्रेशंस को यूज़ करके स्टेटमेंट लिखना होता है। ठीक है, तो हमने ऑलमोस्ट सारे टाइप के सिचुएशंस को कवर अप कर लिया है ना। हमने एज वाला कर लिया, उसके बाद से प्राइस का भी कर लिया, स्पीड का भी कर लिया, तो और ये मार्बल टाइप में, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में जितने भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं वो सब हमने कर लिए। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 11.4। आई होप आपको बहुत ही ईजी लगेगा, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर आपको एक्सरसाइज करते वक्त अगेन कोई डाउट हो जाए तो आप दोबारा से इंट्रोडक्शन पार्ट वाली इस वीडियो को चला के देखना, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वीडियो।